सुभाष चंद्र बोस की महत्वपूर्ण ये क्षण हरियाणा के यशस्वी मुख्यमंत्री, हरियाणा के चहुमुखी विकास को प्रगति देने वाले, दिन रात जागकर लोगों की सेवा गुरु न केवल आध्यात्मिक गुरु भी होने जा रहा है। हमारे देश के युवाओं को अभिनंदन कर रहे हैं माननीय मुख्य अतिथि महोदय का। माननीय मुख्यमंत्री पूरा सेवा मुख्यमंत्री को से स्वागत के सारे को हम सभी बहुत खुश हैं कि आपने मुख्यमंत्री। मैं विशेष रूप से स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत बधाई देता हूँ। यह दिन उन अनगिनत शहीदों और स्वतंत्रता सेनानियों को याद करने का अवसर है, जिन्होंने अपनी जान की बाजी लगाकर हमें यह आज़ादी दिलाई है। मैं सभी ज्ञात अज्ञात शहीदों को भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। साथ ही महान स्वतंत्रता सेनानियों के प्रति हमारे तिरंगे के बारे में इसी कवि ने कहा है कि सिर गर्व से उठ जाता है, सिर गर्व से उठ जाता है जब जब तिरंगा लहराता है। देश के वीर शहीदों की याद तिरंगा दिलाता है। प्रिय प्रदेशवासियों, स्वतंत्रता दिवस पर मुख्यमंत्री के रूप में ध्वजारोहण का यह मेरा दूसरा अवसर है। आज रोहतक की इस ऐतिहासिक और वीर धरा पर ध्वजारोहण करते हुए मुझे गर्व का अनुभव हो रहा है। यह नगर योद्धे गण की राजधानी रहा है। इस जिले का स्वतंत्रता आंदोलन में भी अहम योगदान रहा है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की आजाद हिंद फौज में हरियाणा के 2715 जवान थे। इनमें से 873 जवान हमारे पुराने रोहतक जिले के थे। आज़ादी के बाद भी हरियाणा के वीरों ने सीमाओं की सुरक्षा में अनेक बलिदान दिए हैं। हमारे जवानों ने 1962, 1965 और 1971 के विदेशी आक्रमणों व कारगिल युद्ध के दौरान वीरता की अद्भुत मिसाल पेश की है। हमारा कर्तव्य है कि हम मातृभूमि के लिए जान देने वाले शहीदों के परिवारों व उनके आश्रितों का सहारा बने। इस दिशा में हमने स्वतंत्रता सेनानियों और उनकी विधवाओं को पेंशन बढ़ाकर 40,000 रुपये मासिक की है। युद्ध में शहीद सैनिकों के परिवारों के लिए अनुग्रह राशि भी बढ़ाकर 1 करोड़ रुपए की है। उनके आश्रितों को 410 को सरकारी नौकरियां भी दी हैं। हमने अग्निवीरों को नौकरियों में 10% आरक्षण देने का निर्णय भी हमने लिया है। भाइयों बहनों, आज़ादी का यह पर्व उपलब्धियों का जश्न मनाने का दिन भी है। हमें गर्व है कि आज़ादी के बाद के 78 वर्षों में देश दुनिया की बड़ी शक्तियों में शामिल हो गया है। आज जब हम अपनी उन्नत तकनीकी के बल पर न केवल मिसाइलें बना रहे हैं, बल्कि सूर्ययान, चंद्रयान और मंगलयान जैसी मिशन भी पूरे कर रहे हैं। निवेश और उत्पादों की गुणवत्ता पर ध्यान देना इस अभियान की असली ताकत है। इसमें किसानों, उद्योगपतियों, छात्रों, पेशेवरों, युवाओं आदि सभी ने अपनी भूमिका निभानी है। आज जब हम अपनी आज़ादी का पर्व मना रहे हैं तो भारत को आत्मनिर्भर बनाने का दृढ़ संकल्प हम लें। देश आत्मनिर्भर तभी बनेगा जब हम स्वदेशी को अपनाएंगे। माननीय प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने देशवासियों का आह्वान किया है कि आप स्वदेशी का संकल्प लें। उन्होंने कहा है कि हम जो भी खरीदें, जो भी बेचें, वह स्वदेशी हो। यही राष्ट्र की सच्ची सेवा होगी। आत्मनिर्भर भारत घरों में, दुकानों में, कारखानों में, खेतों में और प्रयोगशालाओं में बनेगा। यह तब होगा जब नागरिक भारतीय वस्तु खरीदना देशभक्ति का कार्य माने। हर इनोवेटर सबसे पहले भारत के बारे में सोचे, हर उद्यमी उच्च कोटि के उत्पाद बनाए, हर किसान टिकाऊ खेती को अपनाए, हर क्षेत्र निर्भरता से प्रभुत्व की ओर बढ़े।
स्वदेशी के लिए हमें वोकल फॉर लोकल के मंत्र को अपनाना होगा और केवल मेक इन इंडिया उत्पादों को बढ़ावा देना होगा। माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा लोकल फॉर ग्लोबल का विजन भी दिया गया है। इसके पीछे यही उद्देश्य है कि भारत में बने उत्पाद न केवल घरेलू जरूरत पूरी करे बल्कि विश्व बाजार में भी अपनी पहचान बनाए। मैं सभी उद्योगपतियों, निवेशकों, तकनीशियों, वैज्ञानिकों से अपील करता हूं कि वे देश को आत्मनिर्भर बनाने के लिए अपने अपने कौशल का उपयोग करें। भाइयों बहनों, माननीय प्रधानमंत्री जी के राष्ट्रवादी विजन का ये परिणाम है कि आजाद भारत ने 7 दशक के बाद गुलामी के समय के 3 कानूनों से आजादी पाई है। ये पुराने आपराधिक कानून अंग्रेजों ने भारतीयों को दंडित करने और गुलाम बनाए रखने की नीयत से ये बनाए थे। यही नहीं, कानूनों के उन सभी प्रावधानों को भी हटाने का काम किया गया है जो वक्त में बदलाव के साथ किसी काम के नहीं रह गए हैं। हाल ही में ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भी दुनिया ने हमारी स्वदेशी ताकत, तकनीकी और हथियारों की ताकत देखी है। हमारी सेनाओं ने अपने पराक्रम और शौर्य से पूरी दुनिया को भारत की सामरिक शक्ति और सामर्थ्य का परिचय दिया है। इसके लिए मैं तीनों सेनाओं के साहस और वीरता को सैल्यूट करता हूं। यही नहीं, हमारी सेना ने ऑपरेशन महादेव चलाकर पहलगाम के गुनाहगारों को उनकी करनी की सजा भी दी है। प्रिय प्रदेशवासियों, माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने भारत को आजादी की 100वीं वर्षगांठ अर्थात वर्ष 2047 तक विकसित राष्ट्र बनाने का लक्ष्य रखा है। इस लक्ष्य को हासिल करने में हरियाणा का भी अहम योगदान रहेगा। इस समय भी देश के खाद्यान्न भंडार में योगदान देने में हमारा अग्रणी स्थान है। देश की सड़कों पर दौड़ने वाली हर दूसरी कार हरियाणा में बनती है। हरियाणा में देश के 52% ट्रैक्टरों का निर्माण होता है। आज जब हम आजादी का पर्व मना रहे हैं तो मैं बताना चाहूंगा कि हमने पिछले 10.5 वर्षों में प्रदेश की जनता को भेदभाव करने वाली व्यवस्था से आजादी दिलाई है। भ्रष्टाचार पर हमने कड़ी चोट करते हुए सभी सरकारी योजनाओं व सेवाओं का लाभ घर बैठे ही लोगों तक पहुंचाने के लिए ई गवर्नेंस का एक नया मॉडल अपनाया है। इसके लिए सरकारी योजनाओं एवं सेवाओं को परिवार पहचान पत्र से जोड़ा गया है। हमने हर सरकारी योजना एवं कार्यक्रम को 100 से अधिक पोर्टल व ऐप के माध्यम से पारदर्शी बनाया है। हमारी बिना खर्ची पर्ची के नौकरी देने, ऑनलाइन ट्रांसफर, पढ़ी लिखी पंचायतों और अंत्योदय अभियान की आज पूरे देश में चर्चा है। विकास के जन कल्याण के साथ साथ प्रदेश के हर नागरिक की जान और माल की सुरक्षा हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता है। किसी भी व्यक्ति से कभी भी कोई भी शिकायत प्राप्त होती है तो उस पर पुलिस को तुरंत कार्रवाई करने के सख्त निर्देश दिए हैं। अपराधियों के मंसूबों को ध्वस्त करने के लिए हमारी सरकार हर कदम तत्पर है और तत्पर रहेगी। यदि किसी भी नागरिक को कोई संकट है तो वह 112 नंबर पर डायल करके तेजी से पुलिस सहायता प्राप्त कर सकता है। हमारी पुलिस कॉल आने के औसतन 7 मिनट 12 सेकंड के भीतर मदद के लिए पहुंच जाती है। आज आजादी के इस उत्सव में मैं जोर देकर के ये कहना चाहूंगा कि हम हरियाणा को अपराध और अपराधियों से आजादी दिला करके रहेंगे। जो भी व्यक्ति कानून को तोड़ेगा उसको बख्शा नहीं जाएगा। भाइयों बहनों, हमारी कथनी और करनी एक है। हमने विधानसभा चुनाव के दौरान अपने संकल्प पत्र में 217 संकल्प वो लिए थे। इनमें से 41 को पिछले दिनों हमने पूरा किया है और मात्र 10 मास में इसको हमने पूरा किया है और इस साल कुल मिलाकर के 90 संकल्प पूरे कर लिए जाएंगे। हमने अपने तीसरे कार्यकाल में भी बिना पर्ची खर्ची के 30,000 युवाओं को सरकारी नौकरी दी है। इन्हें मिलाकर के पिछले 10 साल में
1,80,000 नौकरियां वो बिना पर्ची खर्ची के हरियाणा के युवाओं को दी जा चुकी हैं। हाल ही में कानून पात्रता परीक्षा का सफलतापूर्वक आयोजन किया गया है। हमने कानून बना करके हरियाणा कौशल रोजगार निगम के तहत कार्यरत युवाओं के भविष्य को भी सुरक्षित किया है। इन युवाओं को नियमित कर्मचारियों की तर्ज पर महंगाई भत्ता और वार्षिक इंक्रीमेंट भी दी जाएगी और इस निगम के माध्यम से 5,000 से अधिक युवाओं को विदेशों में रोजगार दिलवाने जा रहे हैं। भाइयों बहनों, किसान हित हमारी नीतियों के केंद्र में है। आज किसानों की सभी 24 फसलें एमएसपी पर न्यूनतम समर्थन मूल्य पर वो खरीदी जा रही हैं। मुझे बताते हुए कि अब तक 12 लाख किसानों के खाते में फसल के खरीद के 1,48,000 करोड़ रुपया उनके सीधे खाते के अंदर डालने का काम ये हमारी सरकार ने किया है। मित्रों, पिछले 10.5 सालों में किसानों को फसल के खराबे के मुआवजे के रूप में 15,465 करोड़ रुपया भी उन तक पहुंचाने का काम हमारी सरकार ने पिछले कार्यकाल में किया है। और इसी प्रकार प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत लगभग 7,000 करोड़ रुपया किसानों के खाते में पहुंचाने का काम ये हमारी सरकार ने किया है। हमने अंग्रेजों के जमाने से चले आ रहे अभियान को भी जड़ से समाप्त करने का काम किया है और किसानों का 133 करोड़ रुपया बकाया उसको भी माफ करने का काम हमने किया है। कृषि भूमि पट्टा एक्ट लागू करके पट्टेदार किसानों और भूमि मालिकों के बीच विश्वास बहाली किया है। भाइयों बहनों, देश की आजादी से लंबे समय तक गरीब कल्याण की बातें तो की जाती रही है, लेकिन उन तक लाभ नहीं पहुंचा पाया है। हमने गरीबों के उत्थान के लिए कई योजनाएं चलाई हैं। अनुसूचित जातियों के आरक्षण को 2 वर्गों में बांटकर हमने वंचित रह गए लोगों को उनका अधिकार दिया है। पिछड़ा वर्ग की क्रीमी लेयर आय की सीमा को 6 लाख रुपए से बढ़ा करके 8 लाख रुपए किया गया है। पिछड़ा वर्ग बी को पंचायती राज संस्थाओं और शहरी स्थानीय निकायों में भी आरक्षण देने का काम हमने किया है। हमने प्रजापत समाज को मिट्टी के बर्तन का कारोबार चलाने के लिए 1700 गांव में जमीन दी है। गरीब परिवारों की बेटियों की शादी पर हमने मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना के तहत 71,000 रुपए का शगुन दिया जाता है। मित्रों, गरीबी के सिर पर छत उपलब्ध गरीबों के सिर पर छत उपलब्ध कराने के लिए प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 1,47,000 मकान दिए गए हैं। साथ ही हमने गरीब परिवारों के लिए मुख्यमंत्री आवास योजना भी शुरू की है। इसके तहत 14 शहरों में 15,256 गरीब परिवारों को प्लाट दिए गए हैं। हमने 58 ग्राम पंचायतों में भी 3,884 प्लाट दिए हैं। इस योजना के दूसरे चरण में हम 1,59,000 परिवारों ने इसमें पंजीकरण कराया है। गांव में पंचायत भूमि पर बने 500 वर्ग गज तक के मकानों पर काबे लोगों को उनका मालिकाना हक देने का काम भी हमने किया है। हमने सामाजिक सुरक्षा बढ़ाकर पेंशन बढ़ा करके 3,000 रुपए मासिक की है और दिव्यांग पेंशन का लाभ 10 अन्य श्रेणियों को भी दिया जा रहा है। भाई